मैं जानता हूं कि बहुत लोग आप लोग भी फोन पे एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो। तो फोन पे एप्लीकेशन एक नया चार्ज लागू की है, मेंटेनेंस चार्ज, जो कि प्रत्येक 3 महीना पर 100 रुपया की चार्ज लगेगा अकाउंट मेंटेनेंस के नाम पर। तो फोन पे एप्लीकेशन में बहुत लोग यूपीआई भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत लोग रिचार्ज संबंधित सेवाएं भी यूज करते हैं, बहुत लोग बिल पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड सर्विसेज भी यूज करते हैं, वॉलेट भी यूज करते हैं। तो फोन पे एप्लीकेशन पर काफी सारे फीचर्स है। अब इसमें से कुछ ना कुछ फीचर्स तो आप जरूर यूज करते होंगे, ज्यादातर लोग यूपीआई इस्तेमाल करते होंगे। तो फोन पे ने अपना टर्म्स एंड कंडीशन को अपडेट करते हुए मेंटेनेंस चार्ज लागू कर दी है, जो कि प्रत्येक 3 महीना पर 100 रुपया की चार्ज लगेगा। किन किन लोगों को लगेगा, आप कैसे इस चार्ज से बच सकती हैं, पूरा डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। देखो, फोन पे अकाउंट आप बनाते हो ना, फोन पे एप्लीकेशन में अकाउंट जब बनाते हो तो उसी समय आप वॉलेट भी एक्टिवेट कर लेते हो। वॉलेट अकाउंट एक्टिवेट करने के बाद आप वॉलेट में ऐड मनी करते हो। अगर आप केवाईसी करते हो तो जो भी ऐड मनी करते हो वॉलेट में, उसे आप यूपीआई के तर्ज पर यूज कर सकते हो। मतलब किसी यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके अगर वॉलेट से पेमेंट करना चाहती हैं तो सीधे आप पेमेंट कर सकती हैं। अब फोन पे का ये कहना है कि वैसे लोग भी हैं जो फोन पे का वॉलेट एक्टिवेट कर लिए हैं, फोन पे अकाउंट में पैसे तो रख लिए हैं, लेकिन 1 साल तक ट्रांजेक्शन नहीं किए हैं। तो अगर आप 1 साल तक ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो आपका वॉलेट इनएक्टिव कर दिया जाता है। और जब वो वॉलेट इनएक्टिव कर दिया जाएगा, जब वो वॉलेट डोरमेंट कर दिया जाएगा, तो उसके बाद आपसे फोन पे मेंटेनेंस चार्ज लेगी। और ये मेंटेनेंस चार्ज जो है प्रत्येक 3 महीना पर आपसे लिया जाएगा। लेकिन जब भी ये मेंटेनेंस चार्ज कटना रहेगा, 15 दिन पहले आपको ये जानकारी मिल जाएगा कि आपके वॉलेट अकाउंट से 100 रुपया की चार्ज लगने वाली है। और ये जो मेंटेनेंस चार्ज है वो प्रत्येक 3 महीना का मतलब है कि अगर साल भर देखा जाए तो साल में 400 रुपया की चार्ज हो जाती है। तो अगर आप इस चार्ज से बचना चाहती हैं तो भैया आप जो है वॉलेट को एक्टिवेट रखिए। 1 साल में एक न एक बार आप ट्रांजेक्शन कर लीजिए। बहुत लोग सोचेंगे फोन पे एप्लीकेशन लॉग इन करते हैं, बहुत लोग सोचेंगे फोन पे एप्लीकेशन से रिचार्ज करते हैं, यूपीआई पेमेंट करते हैं या बिल पेमेंट करते हैं, तो वो सब काउंट नहीं होगा। केवल काउंट होगा वॉलेट का। यानी वॉलेट अगर आप यूज करते हैं, फोन पे का वॉलेट यूज करते हैं, अगर यूपीआई पेमेंट करने में भी फोन पे का वॉलेट यूज करते हैं, रिचार्ज करने में भी फोन पे का वॉलेट यूज कर लेते हैं, या बिल पेमेंट करने में भी फोन पे का वॉलेट यूज कर लेते हैं, उसमें से पैसे कटवा लेते हैं, तो ये वॉलेट यूज हुआ। और जब आप 1 साल में एक बार भी वॉलेट यूज कर लेते हैं तो आपका वॉलेट डोरमेंट नहीं होगा, आपका वॉलेट इनएक्टिव नहीं होगा। और जब वो वॉलेट इनएक्टिव नहीं होगा तब ये फोन पे आपसे कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं काटेगी। तो अब नियम लग चुका है कि प्रत्येक 3 महीना पर 100 रुपया की चार्ज लगेगा अगर आपका फोन पे वॉलेट 1 साल तक यूज नहीं हुआ और इनएक्टिव हो चुका है, डोरमेंट हो चुका है। आगे चलकर अगर फिर से उसे एक्टिव करते हैं तब वो चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन जब तक वो इनएक्टिव रहेगा प्रत्येक 3 महीना पर आपको वॉलेट से जो है 100 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। अच्छा, बहुत लोग ये कहेंगे कि फोन पे वॉलेट में 100 रुपया रहेगा ही नहीं, कम रहेगा, 50 रुपया रहेगा, 80 रुपया रहेगा, 70 रुपया रहेगा, तब क्या? तो जितने भी अमाउंट रहेंगे ना वो काट लिया जाएगा। 100 से ऊपर है तो 100 तक ही काटेगा, 100 से नीचे है तो भाई जितना रहेगा वो काट लिया जाएगा। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे कि वॉलेट बैलेंस जीरो हो जाएगा तो क्या उसके बाद भी माइनस में पैसे जाएंगे? तो नहीं, माइनस में नहीं जाएंगे। कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि मान लीजिए कि पिछले 3 महीना से मैं वॉलेट इनएक्टिव कर रखा हूं और वॉलेट बैलेंस जीरो हो चुका है, यानी कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं कटा है, और फिर आगे चलकर अगर वॉलेट एक्टिवेट करता हूं और उसमें ऐड मनी करता हूं तो क्या पीछे जो मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगा है वो हमें वापस से देना पड़ेगा? तो नहीं देना पड़ेगा। जो पीछे आपका मेंटेनेंस चार्ज अगर वॉलेट में नहीं था तो नहीं देना पड़ेगा आगे भी, क्योंकि आपका वॉलेट में अगर बैलेंस जीरो है तो आपका वॉलेट बैलेंस जो है निगेटिव में नहीं लिया जाएगा। जितना भी अमाउंट रहेंगे उतना काट लिया जाएगा। अगर बैलेंस जीरो है, मेंटेनेंस चार्ज के रूप में 100 रुपया आपके वॉलेट बैलेंस में नहीं है, 10 रुपए भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है, तो फिर आपका वॉलेट बैलेंस माइनस में नहीं जाएगा। फिर उसे एक्टिवेट करके उसमें पैसे वगैरह डालोगे तो ऐसा नहीं है कि पहले वाला मेंटेनेंस मुझे दो, ऐसा सूचना नहीं दिया गया है। तो अगर आप फोन पे एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, फोन
फोन पे वॉलेट को एक्टिवेट कर चुके हैं तो देखो आप साल में एक न एक बार वॉलेट को यूज कर लीजिए, वॉलेट बैलेंस से कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन कर लीजिए, चाहे वो ट्रांजेक्शन 1 रुपया का हो या फिर ट्रांजेक्शन 10 रुपए का हो या फिर इससे ज्यादा का हो, एक न एक ट्रांजेक्शन कर लीजिए ताकि आपका फोन पे वॉलेट इनएक्टिव ना हो। और अगर आपका फोन पे वॉलेट इनएक्टिव है तो उसे रीएक्टिवेट किया जा सकता है, जो कि केवाईसी सबमिट करके उसे फिर से आप एक्टिवेट कर सकते हो। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि वॉलेट बैलेंस जीरो होने के बाद मैं फोन पे यूपीआई से बैंक अकाउंट को लिंक करके रखा हूं तो क्या बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे? तो नहीं कटेंगे। ये वॉलेट की मामला है, केवल वॉलेट तक ही सीमित रखिए, ना आपके बैंक अकाउंट जो लिंक होगा यूपीआई से उससे पैसा कटेगा और ना ही कोई क्रेडिट कार्ड लिंक होगा उससे पैसा कटेगा। अगर फोन पे वॉलेट में बैलेंस है और फोन पे वॉलेट इनएक्टिव हो चुका है, 1 साल तक यूज नहीं किए हैं, तब वो बैलेंस कटेंगे। जीरो बैलेंस है तो माइनस में नहीं जाएंगे, ये केवल वॉलेट तक ही रहेगा। ऐसा नहीं कि यूपीआई से जो बैंक अकाउंट लिंक है उससे भी पैसा कटेगा, ऐसा नहीं है। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। नई अपडेट मैंने आपको दिया है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी कोई और अपडेट आएगा आप लोगों को सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा ताकि वो अपने फोन पे वॉलेट को इनएक्टिव होने से बचा सके, एक न एक ट्रांजेक्शन साल में कर ले। फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।